नमस्कार, स्वागत है आपका स्वाद अनुसार पे। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है एक तीर और दो निशाने। वो कैसे? क्योंकि आपको दाल की दाल और गोश्त का गोश्त खाने को मिलेगा। तो चलिए बनाते हैं आज दाल गोश्त रेसिपी। ये रही तूर की दाल, जिसे हम पिजन पीस भी कहते हैं। ये मैंने एक कटोरी दाल लेके इसे धो के एक आधे घंटे के लिए रख दिया था। तो आप देख सकते हैं कि दाल कितनी अच्छी और फूली फूली सी है। ये लिया है मैंने 500 ग्राम मटन। ये मटन जो है ये बोनलेस है। आप बोन के साथ भी बना सकते हैं, आप बोनलेस भी बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा से 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी ठीक रहेगा। नमक आप स्वाद अनुसार डाल लीजिए। हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट 2.5 टीस्पून आप डाल सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने ली है सिर्फ तूर की दाल। आप इसमें 3 दालें मिक्स करके भी ले सकते हो, जैसे तुअर की दाल है, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है। कुकर बंद करते हैं और सीटी का इंतज़ार करते हैं। 3 सीटियों के बाद हम गैस की आंच स्लो कर देंगे और 2 सीटियों के बाद फिर बंद कर देंगे। जब तक दाल गोश्त पकता है हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। कुकर को मैं शिफ्ट कर देती हूँ इस गैस के ऊपर और गैस को फुल पे रखते हैं। ये आ गया तड़के वाला पैन। इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल डालिए, घी डालिए, आपकी मर्जी। इसमें 2 लंबे कटे हुए प्याज डालेंगे तेल में। इसे अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। दाल गोश्त का नमक हमने दाल में डाल दिया है और मसाले के लिए हम थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं। प्याज अच्छे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें डालते हैं लंबे कटे हुए 2 टमाटर। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये करीबन 1.5 चम्मच है। मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसमें हमने कोई हरी मिर्च नहीं डाली, इसलिए लाल मिर्च की मात्रा आप थोड़ी ज़्यादा रख सकते हो। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब तड़के के ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाएंगे, 5 मिनट के करीब। कुकर में 3 सीटी आ चुकी है। अब गैस की आंच हम आस्ते करते हैं। जीरा पाउडर 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधी चम्मच इसमें डालेंगे गरम मसाला, हरा कटा हुआ धनिया पत्ता, फ्राई किए हुए प्याज। इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे। हल्का पानी, कुकर ठंडा हो चुका है। इसका ढक्कन खोलते हैं।
हमारा मीट भी अच्छे से पक चुका है, इसे अच्छे से चला लेते हैं। इसमें से थोड़ी सी दाल लेके तड़के में डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इससे क्या होता है, सारा मसाला साथ में हो जाता है और पैन एकदम क्लीन हो जाता है। अब इस तड़के को हम दाल में डाल देते हैं। कुकर को गैस पे शिफ्ट करते हैं और गैस शुरू कर देते हैं। कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, अगर आपको थोड़ी जाड़ी चाहिए दाल या अगर आपको थोड़ी पतली चाहिए, पतली गाढ़ी दाल आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अब इसमें हरा धनिया पत्ता, थोड़े से फ्राई किए हुए प्याज और 1.5 रस नींबू का डाल के हम गैस बंद कर देंगे। अब इसे हम सर्व करते हैं। अब लेंगे थोड़े पुदीने के पत्ते और इसे बारीक काट लेंगे। गार्निश के लिए थोड़े और फ्राइड अनियंस। फ्राइड अनियंस डालने से भी थोड़ी दाल गाढ़ी हो जाती है। ये रही हमारी दाल गोश्त की रेसिपी एकदम तैयार। इसे आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, परांठों के साथ भी खा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दाल का और मटन का। सो ये एक फुल भरपूर प्रोटीन की डिश है। सो ज़रूर बनाइए और खाइए और देखते रहिए स्वाद अनुसार।